लास्ट लेक्चर में हमने और वर्किंग देखे टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। हमने प्रॉफिट भी देखा, लॉस भी देखा वगैरह। बेटा दोनों मेथड के मैंने आपको वर्किंग कराए हैं कि चाहे डेप्रीशिएशन फिक्स इंस्टॉलमेंट से रहे, चाहे डेप्रीशिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस से रहे। 100% क्वेश्चन में दिया होगा कौन सी मेथड से डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, ये गारंटी है। दैट इज वन थिंग। दूसरी बात, मुझे आज आगे आपको फॉर्मेट दिखाना है कि वास्तव में जब हम बेटा अकाउंट्स बनाएंगे तो वो कैसा होता है। मतलब जो भी फिक्स एसेट का अकाउंट होगा मैं आपके सामने ड्रॉ करूंगा ताकि आपको समझे। जरा ध्यान देना आप लोग। मान लो मैं आपके सामने अकाउंट बना रहा हूं से मशीनरी अकाउंट। इट इज 100% लेजर। इट इज 100% लेजर। बेटा लेजर अपन कैसे बनाते हैं आप जानते हो। प्लीज सी, मैं अकाउंट आपके सामने बना रहा हूं। टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट and there are two sides as you can see. Date, particular journal folio rupees, date, particular journal folio and rupees। देख लीजिए बच्चा, लेजर में अपने को पोस्टिंग करना है। लेजर में अपने को पोस्टिंग करना है। बेटा डेबिट साइड 2 से लिखेंगे, क्रेडिट साइड बाई से लिखेंगे एज यू नो। अब जरा देखना, मैं थोड़ा आपके सामने ऐसे ही एक फॉर्मेट बनाना चाहता हूं। फॉर्मेट मतलब स्पेसिमेन कि ये अकाउंट में क्या क्या एंट्रीज आएगी। जरा देखिएगा, थोड़ा 5-10 मिनट लगेगा मुझे। मान लो पहला जो भी साल है मैं मार्च एंडिंग ले रहा हूं बेटा, तो मार्च एंडिंग में ले रहा हूं। लेट मी स्टार्ट। पहले हमने 1 अप्रैल को मान लो कोई मशीन खरीदा 2015 टू कैश और बैंक, जो भी अमाउंट होगा इट इज परचेस्ड। हो सकता है कुछ इंसिडेंटल चार्जेस मैंने इसके ऊपर पे किए, मे बी इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो ये दोनों हो गया मेरा कॉस्ट। कॉस्ट बोलेंगे तो जिसके ऊपर अपने को डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। कॉस्ट बोलेंगे तो जिसके ऊपर मुझे डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। ये दोनों का टोटल यानी मेरा कॉस्ट। बेटा
फिर मान लो मैंने एक आध मशीन और लिया होगा, से ऑन 1 अक्टूबर 15 टू बैंक, एक और मशीन खरीदा। मैं एक कोशिश करता हूँ, सब अमाउंट अलग अलग है ये बताने के लिए, ताकि आपको अच्छा लगे। पहला वाला ए अमाउंट, दूसरा वाला बी अमाउंट, नया खरीदा परचेस्ड सी अमाउंट। मतलब अपने पास दो मशीन हो गए, आप देख सकते हो। पहला वाला ए और बी दोनों मिलके एक मशीन है, क्योंकि वो इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट, और डेप्रिसिएशन बेटा टोटल कॉस्ट पे लगेगा। ठीक है बेटा, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर 31 मार्च 16, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बाय डेप्रिसिएशन। बेटा दोनों मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, पहले वाले मशीन के ऊपर भी और दूसरे वाले मशीन के ऊपर भी। मशीन 1 प्लस मशीन 2 दोनों का डेप्रिसिएशन गिनना पड़ता है। खास सूचना, पहले वाले का फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, और आप देख रहे हो दूसरा मशीन महीने 1 अक्टूबर में खरीदा बेटा, ईयर एंडिंग मुझे मार्च लेना है, तो दूसरा मशीन अक्टूबर में खरीदा है, मार्च बोलेगा तो इसका डेप्रिसिएशन 6 महीने का आएगा। जो भी आएगा कैलकुलेशन अपन करना पड़ता है बेटा, जो भी परसेंटेज होगा 10%, 12%, 15%, मैंने वेराइटीज आपके सामने लिया है, गिनना पड़ता है, टाइम जाता है कैलकुलेशन में। आपने देखा है क्यों, तो गिनना पड़ेगा, डेट को देखना पड़ेगा, रेट को देखना पड़ेगा, अमाउंट को देखना पड़ेगा, फिर जाके मालूम पड़ता है कि डेप्रिसिएशन इतना। यहाँ कोई सेल नहीं है फिलहाल, परचेस है, साल खत्म। मैंने आपको एंट्रीज दिया था, इफ यू रिमेंबर, उसमें मैंने लिखाया था एट द एंड ऑफ एवरी ईयर चार्ज डेप्रिसिएशन। तो बेटा जो भी उसका अमाउंट है, प्लीज सी डी, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर चार्ज डेप्रिसिएशन, और टोटल मारने का बेटा, ईयर ओवर, जो भी टोटल आएगा एट द एंड ऑफ ईयर, टोटल आ गया मान लो ई, तो देखो मैंने ई ऐसा लिखा दोनों तरफ टोटल, और फिर अपने को बैलेंस ढूंढना है, यू नो बैलेंसिंग, टोटल करके अपन ऐसा ढूंढते थे ना, 2 और 2 4, मुझे 7 चाहिए तो 3 ऐड करो, याद है ना बेटा, लेजर में, कैशबुक में भी अपन ये सीखा है, बैलेंस कैरीड डाउन। जो भी आएगा बेटा अमाउंट एफ, कुछ तो आएगा ही। तो टोटल ई था, बैलेंस ऑन द लास्ट डेट 31 मार्च 16। देखो ये एक स्पेसिमेन, एक नमूना आपके सामने है। 15 को साल शुरू हुआ 1 अप्रैल, और 31 मार्च 16 को साल खत्म हुआ। मशीन अकाउंट है 1 साल का है। अपन ने 2 मशीन खरीदे हैं, 1 अप्रैल को 1 अक्टूबर को, और अपन डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं फुल ईयर एंड 6 मंथ्स ऐसा, और बैलेंस कैरिड डाउन आप देख रहे हैं। 2015-16, देखो मैंने ऊपर साल को कैसे अभी आपके सामने लिखा, 2015-16 ऊपर मशीन अकाउंट के बाजू में, मतलब ये साल था 15-16। 15-16 का मतलब ऐसा होता है बेटा, 15 को शुरू, 16 को समाप्त। 15-16 का क्या मतलब होता है, 15 को स्टार्ट हुआ, आप देख रहे हैं 1 अप्रैल 15, और 16 को समाप्त हुआ 31 मार्च 16। बैलेंस कैरी डाउन अपने ढूंढा एफ। सो दिस इज द बिगिनिंग, फर्स्ट ईयर,
बेटा अकाउंट आपने 1 साल का बनाया, ये मुझे आगे बना के सिखाना है, दिखाना है भी नहीं, लेकिन 1 साल की शुरुआत आपके सामने है। मुझे आपको खास बोलना है बेटा, आप पूरे पेज पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे फुल स्केप पे, लेजर अपन बना रहे हैं ना, तो मेरे को भी पूरे पेज पे लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि ये तो मुझे आपको आगे बताना है कैसे चलेगा। प्लीज सी। सर उसी के नीचे लिखे कि नए पेज में लिखे? तो एक ही पेज पे पूरा लेजर खींच लो। लेजर अपन ने बनाया ना बेटा, इफ यू रिमेम्बर, लेजर मालूम है कि नहीं बेटा? यस सर। पूरे पेज पे अकाउंट ऐसे बना लीजिए, डेबिट क्रेडिट ऐसे। प्लीज सी, कर लीजिए, लाइन ड्रॉ कीजिए बेटा, चलो। बेटा पूरे पेज पे लाइन ड्रॉ कीजिए, फुल फुल स्केप के ऊपर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, डेबिट क्रेडिट बता दीजिए। आपके सामने कॉलम्स है, डेट पर्टिकुलर, पहले पेज को फोल्ड कर लीजिए ताकि डेबिट क्रेडिट आपका पेज बट जाएगा। जनरली हम 2 पेज पे लेना पसंद करेंगे, एक बात आपको बता दूं, ताकि कंजस्टेड नहीं लगे, लेकिन अभी ये फॉर्मेट है, इसलिए सेम पेज पे मैंने आपको बताया पेज को फोल्ड कर लीजिए। कैशबुक वगैरह हमने 2 पेज पे लिया था। चालू किया बनाने का अमृता? सर बेटा समझ में आ रहा है, लेजर बना रहे अपन। हाँ सर। पूरे पेज पे बना लीजिए।
और मैंने जानबूझ के ABCD ऐसा लिखा ताकि आपको मालूम पड़े कि सर ने पहले कौन सी एंट्री लिखा है। अमाउंट मैंने ABCD के फॉर्म में लिखा है। ये पहला साल है, ऊपर लिख लेना 2015-16। हो जाए तो बताना, अपने को आगे बढ़ना है बेटा। अमृता बच्चा हो जाए तो बताना बेटा। हाँ सर हो गया। ये बच्चा सौरभ बाबा। यस सर। बेटा हो गया सौरभ? शुभम? यस शुभम। हाँ वही भाई। यस सर। दिया बेटा हुआ? Yes, sir. चलिए, so you can see machinery account for 1 year in front of you. मशीन आएगा, परचेज किया है, दूसरा भी खरीदा है, डेप्रिसिएशन भी लगाया है। मैंने शब्द तभी और बोला था, अगर जो आपको ध्यान है तो, और वो था डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज फॉर द पीरियड डैश। कोई बोल सकता है तो आगे का शब्द? डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज फॉर द पीरियड डैश, फॉर द पीरियड। यस आई एम आस्किंग। अमृता बच्चा, नेहा, पलक, पारिधि, depreciation should be charged for the period dash। स्नेहा, सोमिया, यश, राहुल, शुभम भाई आप बोलिए ना, अच्छा लगेगा मेरे को। करण बेटा, nobody is giving answer। अमृता, Sir, used. शाबाश, used।
Good, appreciated beta. Depreciation should be charged for the period used. Good Somia, appreciated beta. लिखा है आप, हाँ आप रोज रोज एक ही शब्द आएगा, ये तो दिखती बात है ना, कहाँ से भी पूछना चाहिए। यही तो, जो पेपर सेटर भी होशियार होता है ना, बच्चों की बराबर खटिया खड़ी करता है, अंदर अंदर से हम लोग निकालते हैं। Once upon a time when I used to set the paper, बहुत तकलीफ पड़ती बेटा, प्रोफेसर लोग को भी हैरान कर देता मैं। तो आना चाहिए, एक बार आपको कहीं ना कहीं सिखाया गया है तो आपका फर्ज बनता है याद रखो, ठीक है, फॉर द पीरियड यूज, राइट है। तो देखो, कोई मशीन पूरे साल यूज होता है, कोई 6 महीना, कोई 3 महीना वगैरह चलता रहता है, तो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर द पीरियड यूज, ये बात निश्चित है। फर्स्ट ईयर इज ओवर। चलिए अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, आप खाली देखते जाइए, करना बाद में, आप खाली देखते जाइए, करना बाद में। सेकंड ईयर आई एम टेकिंग, सेकंड ईयर। अभी देखो पहला साल कौन सा था बेटा, 2015-16, तो सेकंड ईयर का अपने को हेडिंग मार देने का 2016-17, 2016-17 मशीनरी अकाउंट, ऐसा हेडिंग मारने की जरूरत नहीं, इट इज सेम अकाउंट, आप देख रहे हैं वही अकाउंट है, तो बस चलेगा। सेकंड ईयर में आपके सामने है, देखो 15-16 नीचे लिख दिया, 16-17, और मेरी गाड़ी चली बेटा फर्स्ट डे यानी 1 अप्रैल, फर्स्ट डे यानी 1 अप्रैल बेटा। तो 1 अप्रैल को 2016 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट था देख लो, एफ, तो यहाँ ब्रॉट डाउन किया मैंने अमाउंट एफ को फ्रॉम द लास्ट ईयर। द बैलेंस अमाउंट विच वाज कैरीड फॉरवर्ड on 31st March 16 is brought forward on 1st April next day morning, carried down next day morning, brought down, carried down, brought down। बेटा F, अभी 16-17 में कोई ट्रांजैक्शन हो तो हो, और नहीं है तो कोई ट्रांजैक्शन है तो उसकी एंट्री करो। पूरे साल में 16-17 में मान लो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो भी ध्यान रखना, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर 31st March 17 बाय डेप्रीशिएशन, हर साल के अंत में अपने को डेप्रीशिएशन चार्ज करना होता है। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर वी हैव टू चार्ज डेप्रीशिएशन, जो भी अमाउंट आएगा तो आने दो, लो भाई जी। और हाँ, डेप्रीशिएशन जो मेथड बोला होगा वो मेथड से कैलकुलेट होगा, FIM बोले तो ऐसे, और WDV मेथड बोलो तो वैसे, जो मेथड बोलेगा उस मेथड से अपने को डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना। तो मैंने लो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर दिया, और टोटल मारना है बेटा, टोटल में एफ का एफ ही आएगा क्योंकि एफ ज्यादा होगा, और अभी आपका जो बैलेंस कैरीड डाउन है वो घूम जाएगा बेटा, है ना, ऊपर जी है तो बैलेंस कैरीड डाउन जो भी आएगा मान लो एच, बैलेंस कैरीड डाउन ऑन द लास्ट डेट 31st March 17। आप देख लो दूसरा साल समाप्त, कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, ब्रॉट डाउन वेरी फर्स्ट डे,
डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ एवरी ईयर अमाउंट जी। कोई भी मेथड होगा बेटा, हम तो प्रॉब्लम सॉल्व कराने वाला हूँ, तभी वापस ये सब सिखाऊंगा, लेकिन पहले आपके खोपड़ी पे जमा तो कर दो सब बातें कि ये आदमी कैसे करेगा आगे। तो जरा पहले सब सजावट तो कर दूं, रेसिपी तो आपको बता दूं, फिर मैं प्रोसेस बताते जाऊंगा प्रैक्टिकल। और फिर बैलेंस ढूंढेंगे तो कैरी डाउन एच। दिस इज very small here because I have not taken any transaction of purchase or sell. पहले में मैंने 2 परचेज बताया, दूसरा साल में कुछ नहीं बताया, आगे के साल में मैं सेल बताने वाला हूँ। पक्की बात है, किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ। सर हाँ बोल बेटा। सर इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो हम लोग को डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो लिखना है या जो डिडक्शन के बाद है वो लिखना है? वापस बोल, मैं नहीं समझी। सर इसमें मतलब जितना डेप्रिसिएशन हम लोग ने किया है वो लिखना है या फिर WDV लिखना है? बेटा इस साल में कितना डेप्रिसिएशन आएगा वो दोनों मशीन के ऊपर, इस साल का, एक साल का, इस साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट यानी जी। लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन जो था वो था डी। इस साल का डेप्रिसिएशन जो है वो है जी। सोम्या आई थिंक मैं तेरे डाउट को समझाऊं। सोम्या हाँ सर। तू समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तेरा डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं बेटा? नहीं सर। तेरा डाउट वापस पूछ बराबर। सर मतलब कि जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना कि डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% इतना आता है, हाँ तो हम लोग को वो लिखना है या फिर जो वैल्यू है मतलब कॉस्ट है उसमें से जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो WDV आता है वो लिखना है? ये कैरी डाउन है वो WDV होता है। अच्छा बात है, चलो ये कैरी डाउन है ना, इसका हाँ मतलब सर। WDV होता है। WDV का मतलब क्या, फुल फॉर्म क्या बेटा? रिटर्न डाउन वैल्यू। और रिटर्न ऑन वैल्यू का मीनिंग क्या सुनाया था इफ यू रिमेंबर? हाँ सर, द वैल्यू विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द रिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ तो बेटा डेप्रिसिएशन के बाद जो आएगा WDV वो है तेरा कैरी डाउन अमाउंट एच। मिला तेरे को? अभी समझा? हाँ सर। WDV का अमाउंट है वो है एच, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो रहेगा वो है जी। इज इट क्लियर बेटा? हाँ सर। डेप्रिसिएशन उसके बाद में आता है WDV। तो ये तेरा एच है लास्ट में, कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन, इट इज WDV। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। लिख लो तो मैं आपको। सर हाँ बोल बेटा। एक मिनट, ये वापस समझाओ तो वो अभी अथर्व का फोन आया था। हाँ वो बोला कि मेरा कॉलेज अभी खत्म है तो, और मेरे को रोज भेजा तो मैं वो मैं उसका फोन है ना तो उसका उसके चक्कर में वो आपका समझने का रहेगा, तो मेरे को इस वापस समझोगे थोड़ा? अरे मगर तू काय को उसका फोन उठाता है यार? अरे अरे उसका कॉलेज अभी खत्म हुआ था ना, तो वो आज लेक्चर में नहीं बैठ रहा है इसलिए। तो जाने देना नहीं बेटा, तो मैं तो ये लेक्चर तुम्हारे एक एक के मोबाइल में वापस सॉल्व करता हूँ यार। मेरी सेवा देखो आप लोग। एक एक लेक्चर एक एक बच्चे के मोबाइल में मेरे को डालना पड़ता है बेटा, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ऐसा नहीं चल जाता। तो करना तो पड़ेगा ना, पहले तो इसका ये लेक्चर लेना पड़ता है, फिर उसका रिकॉर्डिंग जनरेट करना पड़ता है, और वो रिकॉर्डिंग जनरेट होने के बाद उसका नेमिंग ये वो करना पड़ता है, कुछ प्रोसेस होता है, और फिर उसको अपलोड करना पड़ता है। और एक एक के बच्चे के वो अपलोड हो गया तो लिंक देनी पड़ती है एक एक के मोबाइल में। इतना आसान नहीं हो रहा है हमारा लेक्चर। हम लोग मतलब ये तो ठीक है, कुछ लेक्चर को तो बेटा पहले से प्रिपरेशन के लिए भी टाइम जाता है। मतलब एक लेक्चर के पीछे 3 घंटा और होता है, अंदाजित हमारा 4 घंटे का 1 घंटे के पीछे काम चलता है। ठीक है बेटा, दैट इज द प्रोसेस। हाँ भाई, तेरे लिए वापस दूसरी बारी है। तेरे पास दूसरा मोबाइल भी है मतलब? नो सर। तो यही मोबाइल पे फोन आया? हाँ
ये मेरा मोबाइल है ना, मेरा मोबाइल है। उठाने का नहीं ना बेटा, वो तो ऑफिस में कर सकता है ना, ऑफिस में भी तो हम लोग बैठे हैं इधर, ऑफिस स्टाफ बाहर बैठा ही है। हाँ सर, मैंने उसको ये बोला कि अभी से जब भी तू लेक्चर नहीं बैठा है तो तू ऑफिस में फोन करना। तू तेरा काम कर रहे हैं, ये तो तेरे में तो दुनिया बहुत है रे। इतना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इतने फोन नहीं आते, तेरे को फोन आते रहे। शुभम भाई अपने ध्यान दीजिए बेटा, वंस मोर फॉर यू, दूसरी बार डिस्टर्ब नहीं होना। बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी एफ, वो लास्ट ईयर से आया शुभम। यस सर। देखना ऊपर भी एफ है नीचे भी एफ है बेटा, दिख रहा है क्या? कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। यस सर। फिर डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ देखो, और जो डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ बेटा, वो जो भी मेथड बोला होगा वो मेथड, एफ आई एम रिड्यूस, जो भी रेट होगा वो रेट। तो डेप्रीशिएशन अपने को यहाँ चार्ज करना है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, दैट इज वन थिंग। और फिर टोटल मारना है, तो टोटल डेबिट का ही ज्यादा होगा। एक बात मैंने आगे भी बोला है, डेबिट, all the real account always have debit balance, if you remember in the यस सर। theory। ऑल द ईयर अकाउंट हैव डेबिट बैलेंस। हाँ, तो ये रहा डेबिट का टोटल ज्यादा है एफ, और एफ को यस सर। में लिखोगे तो बैलेंस ढूंढोगे, डिफरेंस बैलेंस कैरी डाउन, वो है एच। तो पहले डेप्रीशिएशन चार्ज करने का, टोटल मारने का, और वंस अगेन कैरी डाउन ढूंढने का ऑन द लास्ट डेट 31 मार्च 17। शुभम भाई आप कुछ पूछना है तो पूछो। नो सर। लिख लो सब लोग, 1 मिनट दिया, क्योंकि आगे मुझे अभी काम बाकी है। दिया बच्चा, तेरे को कुछ पूछना बेटा? नो सर। ठीक है, फटाफट लिख लो। इसके अगले साल में मैं सेल बताऊंगा, ताकि धीरे धीरे अपना कवर अप हो जावे। हो जाए तो बताना बेटा, मेरे को थर्ड ईयर आगे लेके जाना है। थर्ड ईयर बोले तो 2017-18, आप हेडिंग मार लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक साल में आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने ईयर एंडिंग जानबूझ के मार्च रखा है। आप देख रहे हैं अप्रैल स्टार्टिंग, मार्च एंडिंग, एंड नाउ बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। लिखा सब लोग ने? शुभम भाई ये सर लिखा। चलिए थोड़ा मेरे साथ लिख लीजिए, लिख लिया है तो, क्योंकि पहला तो ओपनिंग बैलेंस ब्रोट डाउन आएगा 1417, टू बैलेंस ब्रोट डाउन H,
To balance brought down, please see H. बेटा अभी जरा शांति से 5-10 मिनट मुझे सुनना, समझना, लिखने का बंद रखिए। थर्ड ईयर 17-18 देख लीजिए। मैं थर्ड ईयर में पहले तो एक मशीन परचेस कर रहा हूं 1 जुलाई 17 टू बैंक। एक मशीन मैं परचेस कर रहा हूं। लो भाई, ये है मेरा तीसरा मशीन। तो कि ठीक है सर, आगे बढ़िए। अमाउंट आई और अब असली कामकाज शुरू। देयर इज सेल। ये तीसरा मशीन है बेटा। आगे 2 लिए थे पहले साल में, ये तीसरा मशीन अभी खरीदा। और अब क्या है, ऑन 31 दिसंबर 17 ऑन 31 दिसंबर 17 बाय बैंक, मतलब देयर इज सेल ऑफ 1 मशीन। प्राइस दिया होगा, सेलिंग प्राइस जो भी है ले लो। हाँ करण भाई, आपका माइक बंद कर दीजिए। करण मोटवानी, करण भाई, करण भाई आपका माइक बंद कर दीजिए, नहीं तो मुझे रिमूव कर देना पड़ेगा आपको खामखा। करण बच्चा सुन रहा है? हेलो करण। बेटा देख लीजिए, सेल अमाउंट जो भी बोला होगा, सेलिंग प्राइस जे, तो हम मशीन बेचा। कौन सा मशीन बेचा वो भी बोला होगा। जरूरी नहीं कि पूरा मशीन बेचे, कभी कभी हम लोग मशीन का पार्ट भी बेचते हैं। ये जरूरी नहीं कि पूरा मशीन ही बेचे। जब भी मशीन बेचेंगे, यू नो, अपने को वर्किंग करना पड़ता है। करण भाई आपका माइक बंद कर लीजिए। आई एम रिमूविंग यू फ्रॉम दिस लेक्चर। करण का माइक बंद नहीं हो रहा है, उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, so you can request or no? चलो, हाँ तो करण भाई को आउट कर दिया है शांति से। शायद वो मोबाइल छोड़ के चले गए। टेक्नोलॉजी बहुत मजबूत है बेटा, कहीं से भी किसको भी उठा सकते हैं आजकल। टू द पॉइंट, सेल ऑफ मशीन को कितना मशीन बेचा बोलेंगे, पूरा मशीन बेचा हो सकता है, पहला दूसरा वगैरह। कभी कभी पार्ट ऑफ मशीन इज सोल्ड, ऐसा भी आता है बेटा। मतलब आपको बोला होगा इतने का मशीन ये तारीख को 31 दिसंबर 2017 इतने में बेचा। सेलिंग प्राइस 100% गिवन टू यू। कभी खरीदा था, कितने में खरीदा था, कब बेचा, कितने में बेचा। 4 पॉइंट। कभी खरीदा था, कितने का था कॉस्ट, कब बेचा, डेट ऑफ सेल, कितने में बेचा,
सेलिंग प्राइस। बेटा आपको दिया होगा, यू नीड नॉट वरी। तो ये था सेलिंग प्राइस। जे, सावधान, ऑन 31 दिसंबर ओनली, ये जो मशीन बेचा है बेटा, उसके ऊपर आपको डेप्रीशिएशन लगाना चाहिए। डेप्रीशिएशन ऑन अ सेल फॉर द पीरियड यूज्ड। बेटा देखना, ये सब मशीन के ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं हो रहा है। दिस इज द डेप्रीशिएशन ओनली दैट पार्ट ऑफ एसेट विच इज सोल्ड। तो मैंने क्लियर लिखा, देखो, बाय डेप्रीशिएशन ऑन सेल, बाय बैंक ऊपर लिखा था सेल, बोथ डेट सेम 31 दिसंबर 17। इसका जो भी होगा डेप्रीशिएशन आप देख सकते हैं। सोनिया कितने महीने का डेप्रीशिएशन होगा बेटा? डेप्रीशिएशन ऑन सेल सर 5 months। वो वो अमृता, ये रॉन्ग है बेटा। 6 months। अरे सौरभ भाई, आपको पूछे क्या? आपकी अनुमति हो तो आपसे भी पूछूं। शुभम भाई, Yes, sir. how many months depreciation will be charged here on sale? गजब है सब लोग। नेहा, पलक, गड़बड़ है यार। अमृता, साल शुरू कब हुआ बेटा? अमृता तेरे से पूछा, Yes, sir। साल शुरू कब हुआ बेटा? Machine was purchased on 1st July। साल शुरू कब हुआ? 16, 17 अभी का साल है। मेरा कर्सर दिख रहा है बेटा? कि कर्सर दिया Yes। था आपके अंदर? बेटा ये साल तो 1 अप्रैल 17 को शुरू हुआ ना बेटा, Yes। और 31 दिसंबर 17 ये साल शुरू हुआ अप्रैल को। 31 दिसंबर 17 बेटा, मतलब ये मशीन जो बेचा दिसंबर को, कितना महीना यूज किया मैंने? 9 months। हाँ, 9 months। अप्रैल टू दिसंबर, देखिए ना आपके सामने है ना, अपन हर साल को अलग अलग कैलकुलेशन में ले रहे हैं। Are you getting the point? हेलो, सर हाँ बोल बेटा। सर बट इसमें तो 1st जुलाई है ना परचेस। बेटा तभी का डेप्रिसिएशन तो वो साल में उस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया ना बेटा। अपन ने जब परचेज किया था, नहीं ये अभी की तो बात करें। दिस इज द मशीन नंबर 3, मशीन नंबर 3, एंड आई हैव सोल्ड सम मशीन फ्रॉम द ओल्ड मशीन। हाँ, सो मैं तेरा डाउट समझा। तू सामने देख रही है, लेफ्ट हैंड साइड में मशीन नया खरीदा, एम आई राइट? हाँ सर। जुलाई में। दिस इज मशीन नंबर 3, एम आई राइट? हाँ सर। लेकिन ये जो मैंने मशीन बेचा ना सेल, ये कोई ओल्ड मशीन बेचा, हो सकता है पूरा बेचा, हो सकता है एक मशीन का थोड़ा पार्ट बेचा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। हो सकता है पूरा बेचा, हो सकता है पार्ट बेचा। तो अपने जो मशीन जूना वाला आज बेचा, इस साल में बेचा, वो साल शुरू कब हुआ था बेटा? 1st April 2017। पास्ट डेप्रिसिएशन तो पास्ट साल में लग चुका ना बेटा। हाँ सर। पास्ट डेप्रिसिएशन तो पास्ट साल में पास लग गया। हाँ, हर साल का डेप्रिसिएशन अपन उस साल में चार्ज करते हैं, ये मेरा वाक्य है।
charge depreciation at the end of every year. Repeat, Somya. Charge depreciation at the end of every year. तो हर साल में, हर साल का डेप्रिसिएशन हर मशीन का हो गया। अभी इस साल की बात करो 17-18, इस साल की बात करो 17-18, साल शुरू हुआ अप्रैल 17, एक मशीन बेचा जूना वाला, हो सकता है पूरा बेचा, हो सकता है पार्ट बेचा। आर यू गेटिंग? हाँ सर। तो जो भी बेचा, कितने में बेचा तो कि जे। अच्छा, अभी साल शुरू हुआ अप्रैल को, दिसंबर में बेचा, मतलब वो मशीन मैंने कितना महीना यूज किया बेटा? 9 months. बराबर, you are right. Depreciation on sale for 9 months. Depreciation on sale for 9 months. Is it clear बेटा? Yes sir. तो पहले सेल किया, सेलिंग प्राइस जे, अभी डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा उस मशीन के ऊपर जो बेचा है, उसी के डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं, और उसका अमाउंट ले के। सोम्या क्लियर हुआ? ये डेप्रिसिएशन किसका है? ओल्ड मशीन का, जो मशीन हमने पहले खरीदा था, और आज बेच रहे। हाँ कभी बेचा? 31st December 2017 अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है सामने? के कितना अमाउंट है? के फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 9 months. 9 months. It is depreciation for 9 months. It is depreciation for 9 months. अप्रैल टू दिसंबर। सोमिया दिख रहा है तेरे को? हाँ सर। कोई जूना वाला मशीन बेचा, जे रुपये में बेचा, दिसंबर को बेचा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 9 महीने का लगाया के अमाउंट, और जब भी बेचेंगे बेटा अपन को वर्किंग करने का जो मेथड है, एफआईएम का भी वर्किंग मैंने सिखाया था, और मैंने रिड्यूसिंग का भी वर्किंग आपको सिखाया। सोमिया सिखाया बेटा दो? हाँ सर। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। मान लो ये मशीन बेचा, उसमें मुझे लॉस है। क्या है बेटा? लॉस। तो लॉस बोलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नया अकाउंट होता है, उसमें डेबिट होगा, यहाँ पे क्रेडिट होएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोले तो लॉस, लॉस ऑन सेल। अमाउंट एल। बेटा एस पर वर्किंग, हाँ मुझे वर्किंग करना पड़ता है। कोई बोलेगा सर ये अमाउंट आपको कहाँ से मिला? एस पर वर्किंग। और वर्किंग का भी मैंने आपको भरपूर प्रैक्टिस दिया है, लास्ट के 2 लेक्चर में वही काम किया। देखो आप बराबर देखिए, मैं कलर बदल रहा हूं। टोटल सेल की 3 एंट्री आपके सामने है। सेल की टोटल 3 एंट्री आपके सामने है। एक सेल, दूसरा डेप्रीशिएशन ऑन सेल, और तीसरा लॉस या प्रॉफिट भी हो सकता है बेटा। वर्किंग में तो प्रॉफिट भी आता है, वर्किंग में तो लॉस भी आता है। सो JKL, these 3 amount you can see for sale. One is the selling price, second is the depreciation on sale, and third is the loss on sale. There are 3 entries for sale in front of you. बेटा याद रखना, जब भी सेल होगा, सेल means 3 entries. Sale means 3 entries. Somya, sale means 3 entries. 1 for sale, second Depreciation.
Depreciation depreciation, for the period used. पूरा बोल. depreciation for the period used, Depreciation on sale for the period used. पूरा बोल. yes, depreciation on sale for the period used, तीसरा profit or depreciate, loss. Profit and loss. and हाँ, third is profit or loss. वो अपने को as per working मिलेगा. Do you agree? Yes, sir. अपने यहाँ एग्जाम्पल में मैंने लॉस लिखा है, तो क्रेडिट साइड आया देख बेटा, है ना. अगर जो प्रॉफिट हाँ, होता sir. ना, अगर जो प्रॉफिट होता ना, तो ये प्रेजेंटेशन कौन सी बाजू आता बेटा? Credit side. ये हाँ, इधर अभी क्रेडिट साइड है ना बेटा, लॉस. अच्छा, sorry, debit side से. अगर जो प्रॉफिट होता तो मशीन अकाउंट में वो डेबिट होता. मैंने हाँ, किया sir. बेटा प्रॉफिट लॉस सबका एंट्री, इफ यू रिमेम्बर. हाँ, sir. यहाँ लॉस है, एज पर वर्किंग हो तो करेगा ना, तो लॉस आया. प्रॉफिट भी आ सकता है. लॉस आया तो प्रेजेंटेशन देख लो क्रेडिट साइड है, और प्रॉफिट आता तो प्रेजेंटेशन डेबिट साइड आता है. जब भी सेल हो गए, कितनी एंट्री सोमिया? 3 entries. बोल. 1 First one is for sale. Second one is depreciation on sale फॉर द पीरियड यूज. पूरा for बोल. the period used, and depreciation on sale for the period used, and third is profit or loss प्रॉफिट और लॉस एज पर वर्किंग. प्रॉफिट और लॉस. as per working. 3 एंट्री हुई देख सेल की बेटा. अमाउंट मैंने जानबूझ के अलग अलग डाला, जे के एल, ताकि अपने को मालूम पड़े. सेल मींस 3 एंट्रीज. एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir. अच्छा, अभी सुनिए. एट द एंड ऑफ एवरी ईयर चार्ज डेप्रिसिएशन. क्या बोला? क्या बोला? At the end of every year, charge depreciation. 31 मार्च 18 देख, बाय डेप्रिसिएशन देख, और मैंने ब्रैकेट में लिखा देख, ऑन अनसोल्ड. बेटा अपन ने थोड़ा मशीन बेचा, पार्ट ऑफ मशीन वाज सोल्ड, remaining entire machine is there, that is unsold, and yes I am charging depreciation on unsold. और ये अमाउंट आया देख बेटा m. सोमिया, ये डेप्रिसिएशन किस पे था बेटा? m. Unsold machinery पर. देखो ना, ऊपर का डेप्रिसिएशन k था, ब्रैकेट में लिखा है, किस पे था वो? Under sold machinery. सेल ऑन सोल्ड, बराबर है. और अभी m डेप्रिसिएशन लगा, वो किसके ऊपर है? Unsold machinery. ओके. वो जो सेल का डेप्रिसिएशन था उसका अमाउंट क्या था? K. कभी था वो डेट? 31st December 2017. और अनसोल्ड का डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या है? M. कभी है वो? 31st March 2018. है ना. अपने पास टोटल कितने मशीन थे बेटा? 3. 3. इसमें से थोड़ा मैंने बेचा है. जो भी बेचा, हो सकता है पूरा मशीन बेचा है, पहले वाला हो सकता है दूसरा मशीन बेचा, कुछ भी बेचा, हो सकता है कोई पार्ट बेचा, पहले का पार्ट या तो दूसरे का पार्ट. तीसरा तो अभी ताजा लिया है, मशीन 3. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन अनसोल्ड. अब सुनिए, मैं टोटल कर रहा हूं इस साल का, मैं टोटल कर रहा हूं इस साल का. सोमिया बेटा देख, टोटल कर रहा हूं, टोटल आया n, है ना. h ऊपर है, i उसके नीचे है, और डेबिट साइड का टोटल मैंने किया n. राइटिंग द सेम टोटल ऑन अदर साइड n. सोमिया समझती है ना बेटा? हाँ, sir. अपने से
और अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, देख, बाय बैलेंस कैरीड डाउन लास्ट डेट 31 मार्च और बैलेंस आया ओ। पूरी एबीसीडी में आपको घसीट रहा हूँ, ओ तक खींच के आया। अमृता बच्चा, Yes, sir. बैलेंस कैरीड डाउन ओ। एनी डाउट? हेलो, बैलेंस कैरीड डाउन अमाउंट ओ अपन ढूंढेंगे ना। बैलेंस कैरीड डाउन बेटा ऊपर देख, जे के एल अमाउंट था, टोटल अपने को एन चाहिए, तो कुछ तो आएगा ना बेटा। ऐसा टोटलिंग कर करके अपन डिफरेंस बैलेंसिंग ढूंढते हैं ना बेटा। सोमिया, हाँ सर। तो ये आ गया ओ। ये था साल 2017-18। अगले साल में ब्रोड डाउन होएगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन ओ। पहले आपको कोई डाउट हो तो बताइए, ये साल काफी अच्छा था, इंपॉर्टेंट था 17-18। किसी को भी डाउट हो तो बोलिए। शुभम महाराज, करण भाई, आप वापस आ गए, आपको ले लिया हूँ। माइक छोड़, आपका मोबाइल छोड़ के किधर गया था बेटा? करण, तेरे से बात कर रहा हूँ बेटा। करण भाई जी, फिर भाग गया। करण भाई, वापस निकाल सकता हूँ मैं? करण भाई, आवाज आ रही है? नेहा, यस सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ बेटा, कोई डाउट? नो सर। अमृता बच्चा, जानवी, नो सर। पलक, Sir. पारिदा, Sir. नो सर, नो डाउट। तो बेटा तेरे को कुछ पूछना है? Sir, can you explain this entry again? 31st March 2018. और डिप्रिसिएशन के पूरा। Depreciation or unsold. हाँ देख बेटा, अपने पास टोटल मशीन हो गए हैं 3। डू यू एग्री विथ मी? Yes. पहले तो मैंने स्टार्टिंग में खरीदे थे, देख वो लाल वाला ब्लैक और दो दूसरा ब्लैक वाला। पहले का अमाउंट है ए बी, दूसरे का अमाउंट है सी। मैंने जानबूझ के स्क्रीन पे लाया हूँ, देख बेटा, Yes. दिख रहा है? Yes. अभी तीसरा मशीन भी खरीदा, देख अमाउंट है आई। Yes. तो मेरे पास कितने मशीन हो गए बेटा? 3. अब मैंने कोई मशीन बेचा है। जनरली हम लोग जूना मशीन बेच देते हैं। हो सकता है पहला बेचा, दूसरा बेचा, हो सकता है पहले का पार्ट बेचा, होता है बेटा। तो पार्ट मशीन बेचा है तो पूरा बेचा, जो भी बेचा, दैट इज सेलिंग प्राइस जे। इट इज सोल्ड ऑन 31 दिसंबर। तो 9 महीने का डिप्रिसिएशन लगाने का ऑन सोल्ड फॉर द पीरियड यूज। अमृता रिपीट। Depreciation for 9 months on the machine sold. बराबर है बेटा। Yes. और फिर उसका वर्किंग करने का मैंने बहुत प्रैक्टिस दिया बेटा। लास्ट के 2 लेक्चर में मैंने वर्किंग का ही प्रैक्टिस दिया, इफ यू नोटिस्ड, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। और दोनों मेथड का मैंने वर्किंग कराया है, एफआईएम का भी, रिड्यूसिंग का भी। जो भी आंसर आएगा प्रॉफिट लॉस, मान लो अपने क्वेश्चन में लॉस है, तो एज पर वर्किंग लॉस का अमाउंट है एल। तो सेल की 3 एंट्री, सेल, डेप्रिसिएशन ऑन सेल एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल एज पर वर्किंग। JKL, that is the amount on the date 31st December 2017. Sale means 3 entries. Amrita, sale means 3 entries. फिर इंपॉर्टेंट बात बेटा, मैंने पार्ट मशीन बेचा, बाकी के सब मशीन तो हमारे पास इन यूज है ना। Yes. मैंने एक मशीन बेचा, पार्ट मशीन बेचा, बाकी के तो मशीन हमारे पास है ना इन यूज। Yes. तो उसके ऊपर भी तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए कि नहीं?
Yes. At the end of every year, Charge depreciation. depreciation. At the end of every year, Charge depreciation. हमने वो बाकी के मशीनों पे डिप्रिशिएशन लगाया। मान लो पहला मशीन बेच डाला था तो दूसरा वाला और तीसरा वाला भी ताजा लिया, वो है ना मेरे पास। Yes. मान लो पहला वाला चूल्हा बेच डाला, चल ना, कुछ भी तो बेचा है तो बेचा है। तो बाकी जो अनसोल्ड मशीन है उसके ऊपर डिप्रिशिएशन मुझे गिनना है और उसका अमाउंट है एम। अमृता, कोई डाउट? Yes, sir. समझ गया। कोई डाउट? No. फिर मैं टोटल मार रहा हूँ। डेबिट साइड टोटल मोर एन, राइट द सेम टोटल अदर साइड एन, balance carried down. Is it clear? Yes. तो प्लीज निकलेगा 34। बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अभी कोई डाउट हो तो पूछो, कोई भी पूछो भाई। सर हाँ बोल बेटा। सर मुझे डाउट है बट इसमें नहीं, सब्सिडरी बुक्स में। अरे आराम से लेता हूँ बेटा, घबरा मत। कभी भी कोई भी डाउट हो, एचएम का एक मंत्र है बेटा। क्या मंत्र है? नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन। शाबाश, मेरी स्टाइल में बोला गया, नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन। तेरा दम लगा के बोल सोमिया। नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन। हाँ बेटा, आदमी क्या बोलता है वो कम इम्पोर्टेंट होता है और वो कैसे बोलता है ये मोर इम्पोर्टेंट। हम लोग ये, मेरे कभी कभी सेमिनार में मैं बहुत बोल लेता हूँ, प्रोफेसरों की सेमिनार होती है ना, कभी कभी मीटिंग वगैरह में भी बोलना पड़ता है। व्हाट यू स्पीक इज लेस इम्पोर्टेंट, हाउ यू स्पीक इज मोर इम्पोर्टेंट। सो मैं रिपीट कर, What you speak is less important. How you speak is more important. जरा जोर लगा के बोला कर सोमिया। सुना क्या? हाँ सर। हाँ, डर के ऐसा हम, मेरे को कभी कभी ऐसा फीलिंग लगता है, कुछ बच्चे लोग बोलते हैं ना, इंक्लूडिंग यू सोमिया, कि जैसे कुछ कहीं ना कहीं डर है। डर नहीं रखने का बेटा। मेरा चेहरा देखिए, मेरी बातें सुनिए, ये दांत भी थोड़ा दिखता देखिए, एकदम आपको भी लगेगा एकदम अच्छा ही रहने का बेटा, किसी से डरने का नहीं। डर तभी लगता है जब मैं कुछ खोटा काम करता हूँ, गलत काम करता हूँ, वो काम अपने को करने का ही नहीं। शांति का जीवन चाहिए। कैसा लगा सोमिया? सर अच्छा लगा। हाँ, एकदम बिंदास रहने का बेटा। 10 डाउट पूछना, डोंट वरी, आई एम 100% अवेलेबल। पहले जरा बेटा इसको अपन फैसला करें, और आज ही टाइम बचा तो तेरे साथ ही बात करता हूँ, डोंट वरी बेटा। कुछ पूछना है इसमें? यस सर। किसी को भी पूछना है क्या? लिख लो चलो। 17-18। क्या आज पूरा लेजर पे फोकस रखा है मैंने? चालू कीजिए, कॉपी मत करना, धीरे धीरे लिखना। HIJKLMNO, ऐसा शांति से। शुभम भाई महाराज, यस सर। कुछ पूछिए ना। सर नो डाउट, बहुत मतलब बढ़िया, डाउट नहीं है। बढ़िया है। आपका बैंड कभी ये बोलना, मैं भी एक बार सुनने का आऊंगा, तू बराबर बजाता है कि नहीं, तो तेरे कान के नीचे मैं बजाऊंगा कुछ कैसे? सुना क्या? नहीं सर, आप मेरे जब बैंड सुनोगे ना हाँ, तो मेरे कान नहीं, आपके कान दुखने लग जाएंगे। अरे तू बराबर बजाना, नहीं तो मैं तेरे कान के नीचे बजाऊंगा, ऐसा बोला मैंने। नहीं सर, हम लोग तो बराबर बजाएंगे, वो लेकिन मैंने, इतना जोर से बजाएंगे ना कि कान दुखने लग जाएंगे। अरे वो तू बराबर बजाता है कि नहीं, वो मैं नक्की करेगा भाई, समझा ना? और हाँ फिर ठीक है। कान के नीचे बजाऊंगा ना, वो तेरे को बाद में आवाज लगेगा, क्या सर आवाज आता है सन करके। अच्छा बेटा, कितने लोग हैं तुम लोग बैंड में? सर ऐसे तो 95 जन है, अरे वाह। लेकिन अभी ऐसे तो चालू दिन में कॉल होते हैं ना बैंड कॉल, तो
20-30 जन आते हैं। ठीक है बेटा, सबके लिए अपने तरफ से केचन क्लास ने भी वो नया बॉल पेन निकाला, लेके जाना। यस सर। हाँ, और कभी तुम्हारा वो रहेगा तो लेके जाना सबके लिए, मुझे अच्छा लगा। यस सर। लिख लीजिए बेटा आराम से। लास्ट टाइम मैंने कुछ सवाल पूछा था, मुझे याद आ रहा है हल्का हल्का। शुभम भाई, सोमिया, यस सर। यस सर। लास्ट लेक्चर में कोई सवाल पूछा था मैंने? नो सर। मम्मी बाजू में बैठी क्या तेरे? नो सर। सोमिया, सर आपने होमवर्क करके आने को बोला था। हाँ? होमवर्क करने को बोला था आपने सर। अरे छोड़ रहे तू पांडु, एक सवाल पूछा था। ए सोमिया, क्या था वो सवाल? सर कुछ मम्मी पापा को पूछने के ऊपर था, शाबाश, याद नहीं शुक्रिया। है। तो मम्मी पापा को नहीं, तुम लोग को भी उसका जवाब देना था। और सवाल क्या था? अमृता तू थी क्या? सर कि अगर हम लोग का वापस जन्म होगा तो हमें कौन सी कंट्री में रहने जाना? ये शुभम पांडु, तू बैंड बजा, मैं तेरा बजाऊंगा। सर वो अभी वो याद नहीं आपने सर कौन सा क्वेश्चन पूछा था। तो बात, घास खाता है कि अनाज खाता है? अनाज। तो फिर याद रख, घास खाएगा उसको याद नहीं रहता बेटा, जानवर को। सुना क्या? यस सर। हाँ। सवाल सवाल मम्मी पापा से वगैरह से डिस्कशन हुआ क्या सबसे? ओ शुभम बाबू, नो सर। बेकार है रे तू।
सर सवाल याद नहीं रहा था इसलिए पूछा नहीं मैंने, सवाल याद नहीं था। है ना, मेरा चालू लेक्चर में याद नहीं किया और वापस बोला याद नहीं रहेगा। घास खाता है, अनाज खाता है। सॉरी 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 सॉरी, अनाज खाता हूँ। हाँ, ये अच्छे में बच्चों एक एक की बराबर बूच मारता हूँ। अमृता पूछा घर पे? पारिदी यस सर। बेटा सवाल पूछा था घर पे सबको? नहीं सर, नहीं पूछा। सब के सब कोरे। अमृता बोलती नहीं है तू भी, मतलब तूने भी नहीं पूछा? किधर गई? सोम्या तूने पूछा? नहीं सर। नहीं, शाबाश। मेरे को तो समझ में नहीं आता है। मेरे सवाल में ऐसा तो कुछ नहीं था ना कि आप लोग माँ बाप से बात नहीं कर सकते हो। नहीं तो ऐसा लगे सर ऐसा थोड़ी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने एक सवाल जानबूझ के दबा के रखा। तुम लोग मेरे को बहुत फोर्स करते थे। तुम लोग को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? शुभम भाई, यस सर। सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? मेरा सवाल कैसे बोल सकते भाई? करण भाई, यश बेटा। सर। अरे भाई करण, तेरा माइक चालू रह गया था। करण। हाँ सर, वो फोन हैंग हो गया था। अच्छा, ये भी है साला। कभी मोटर का हॉर्न हैंग हो जाता है, देखा है क्या? निकलता ही नहीं है, बाद में वो क्या क्या करना पड़ता है। मेरा भी ये जियो का मोबाइल है 500 रुपये वाला। बहुत साल, 3-4 साल तो हो गया जब इसे आया, तभी इसे लिया है। चलता है, कभी कभी हैंग हो जाता है। तो इन लोग ने मेरे को एक टेक्निक सिखाया कि इसको वापस से खोलने का, वापस जोड़ने का। तो हैंग में से वापस लाइव हो जाता है। ठीक है बेटा, हम भी कर लेता हूँ खेल। मगर चल रहा है, जब तक चल रहा है अच्छा है। लिखते जाना भाई, मेरी बातें सुनते सुनते, वापस टाइम पास नहीं करना। किसी ने मतलब सवाल पूछा ही नहीं। गजब के लोग हैं। ओ अमृता, सोमिया, हाँ सर। अरे पूरे बिल्डिंग में आजू बाजू वाले जितने लोग आते हैं, सुबह दूध वाला भैया आता है, उसको भी पूछना, खड़ा रहे पहले, अगला जन्म की बात कर। ऐसे तुम लोग में हिम्मत नहीं क्या पूछने की? हाँ, कोई गोली मार के उड़ा देगा इधर को? सोमिया, नहीं सर। मगर पूछने का ना बेटा, देखो तो उसको भी अच्छा लगेगा। कुछ अपन उसका पर्सनल बात तो नहीं पूछते ना, और वो भी सोचते रह जाएगा क्या बोलूं। साला कैसा सवाल लाता है ये देखो। सुबह में आप चलो बता दीजिए आंसर अपने आप ऐसे ही। शुभम भाई, सोम्या तू बता दे। सर साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, कारण? सर वहाँ पे सब कुछ एकदम एडवांस्ड है ना, तो इसलिए। चलो अच्छा लगा, मगर मम्मी पापा को पूछने का था, वो साउथ कोरिया जाने वाले हैं क्या? इसीलिए मैंने ये पूछा था, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, मम्मी बोलेगी मेरे को उधर जाना है, पापा बोलेगा मेरे को उधर जाना है, और तू बोलेगी मेरे को कोरिया जाना है, तो फिर कितना कॉम्बिनेशन कैसे होगा, ये जरा सोच लीजिए। सोमिया, सुनती है क्या सोमिया? गायब हो गई वापस। सोमिया, हाँ सर। ये बात रखेगी ना, फिर घर वाले देख एकदम मस्त चर्चा चालू हो जाएगी। अरे मेरे को इधर जन्मने का, वो बोलेगा मेरे को इधर जन्मने का, तू बोलेगी मेरे को इधर जन्मने का, ये देख धमाल। और मान लो दादा दादी भी है तो उनकी तो ख्वाहिश और हो जाएगी। यही तो मजा है बेटा।
ऐसा भी कभी कभी डिस्कशन होना चाहिए बेटा। लोग बोलेंगे, सोचेंगे, धमाल हो जाती। सोमिया जरा घर में सवाल रखना खाना पीना खाने के बाद। कितने घर में आप लोग के मेंबर्स? सर 6 लोग। हाँ 6 लोग। 6 लोग। दादा दादी भी है क्या? हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो पहले तू जवाब देना तेरा, हाँ, फिर आगे बढ़ाना, नहीं तो उन लोग भी बोलेंगे क्या बोलूं क्या बोलूं, अपने को जवाब देना पड़ता है। देख धमाल, मजा आएगा। पप्पा का एक, हाँ सर। दादा का और एक आंसर, दादी का और एक आंसर, मम्मी का और अपना अलग। ये एक होना चाहिए बेटा घर में। कभी कभी ऐसा अनयूजुअल क्वेश्चन, इसको हम लोग बोलते हैं। ऐसा क्या कोई बोलने वाला भी नहीं है और तो सब लोग की जिंदगी खत्म हो जाती है, तो एचए में साला कुछ भी खोपड़ी में से आता है उसके। मगर सोमिया ऐसा सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए। हाँ कभी कभी होना चाहिए बेटा, अच्छा लगता है ना। वो बाहर पानी पूरी रास्ते पे खाने का भी कुछ कभी कभी आनंद है। हाँ, मैं भी खाया हूँ। सोमिया एक बार ये भी ट्राई करना, वो नारियल पानी पीती है कि नहीं? हाँ सर। तो नारियल पानी स्ट्रो से पीती है, उसको ग्लास में डाल के पीती है, कि डायरेक्ट नारियल से पीती है? ग्लास में डालकर। ग्लास में डाल के। अब कभी है ना डायरेक्ट ऐसा पी के देखना, बहुत मजा आएगा। ये कुछ अनोखा करने का बेटा, वहां फर्क पड़ता है ना, देख तू। अमृता तू सुनती है कि नहीं नाटक सब? अमृता किधर गई? हाँ सर। तेरे फैमिली में कितने लोग हैं उधर घर में? अच्छा है। और आज सवाल डालना सब लोग, सुना क्या? हाँ सर। तेरा चॉइस किधर है ये बता दे चल। सर इंडिया में ही। इंडिया में भी कहाँ? चलो और स्पेसिफिकली आजा 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 इंडिया में, क्योंकि इंडिया भी वो बहुत बड़ा है ना। सर इधर मुंबई में ही। मुंबई? अरे तेरी मम्मी मुंबई की है क्या? हाँ सर। पापा भी मुंबई की है क्या? नहीं। हाँ तो फिर तेरा देख कैसा बना। ठीक है बेटा, ये करना जरा, ये क्या थोड़ा होना भी चाहिए। सब लोग को बोल रहा हूँ भाई। ठीक है बेटा। हाँ सोमिया आज तेरा डाउट नहीं ले रहा हूँ, टाइम हो रहा है क्योंकि मेरा दूसरा भी लेक्चर है। एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू। अगले लेक्चर में मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लूंगा। थैंक यू प्लीज।